हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स 1 लेक्चर. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो किया था वो था हमारा ये हम लोगों ने ये किया था जिसको हम कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. लास्ट लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था. इस क्लास में इस क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल देकर हमने किया था. ये ए बी सी करके वेक्टर लेकर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी फाउंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दिस, और इसका वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप से क्या कनेक्शन है वो सब हमने डिस्कस किया था. तो इस बार इस लेक्चर में हम लोग एक थोड़ा नया टॉपिक करेंगे. वो हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस. हम देख रहे हैं हम करेंगे वेक्टर कैलकुलस. तो हम इसमें वेक्टर भी रहेगा और इसमें कैलकुलस भी रहेगा. अब तक हमने जो किया था वो सिर्फ वेक्टर था. अब टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर कैलकुलस. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस 3 कॉन्सेप्ट्स. एक है व्हाट इज ग्रेडियंट, व्हाट इज डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज कर्ल. तो इन तीनों को जानने के लिए व्हाट आर दीज थिंग्स, हम एक सिंबल का यूज करेंगे जो है नेबुला. ये सिंबल ये क्या है? ये एक ग्रीक अल्फाबेट है. दिस इज अ sorry I'll use capital. So this is a Greek alphabet. ओके. और इस सिंबल को दिस इज व्हाट इज दिस, ये जो सिंबल है उसका हम एक वेक्टर साइन देंगे. इसको हम लिखेंगे इस तरफ से. आई जो होता है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, जे है यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वाई, एंड के है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड. और इसके साथ होगा डेल डेल एक्स जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यह है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, एंड यह है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू जेड. तो इसको हम कहते हैं ये नेबुला है, ये नेबुला ऑपरेटर है. सो दिस इज अ वेक्टर ऑपरेटर. तो जो भी हम करेंगे वी विल यूज दिस वेक्टर ऑपरेटर. ठीक है. वेक्टर क्यों? क्योंकि इसमें आई जे के है. देखा, सॉरी, इसमें आई जे एंड के है, इसलिए हम इसको वेक्टर ऑपरेटर कहते हैं. ऑपरेटर मीन्स इट्स एक्ट्स ऑन समथिंग टू गिव समथिंग एल्स. ये एक नंबर नहीं है, एक नंबर नहीं है ना. ये जैसे डेल डेल एक्स है, डेल डेल वाई है, डेल डेल जेड है, इसको हम ऑपरेटर कहते हैं क्योंकि ये सब ऑपरेटर है. तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्रेडियंट क्या है. तो ग्रेडियंट ये एक ग्रेडियंट है, इट एक्ट्स ऑन, सो ये है हमारा वो वेक्टर ऑपरेटर. सो इट्स एक्ट्स ऑन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. दिस इज नॉट अ वेक्टर. ठीक है. ये फाई एक्स वाई जेड एक वेक्टर नहीं है. तो ये जो ऑपरेटर है ये एक्ट कर रहा है इसके ऊपर. तो ये ऑपरेटर क्या है? ये ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेटर ये है. आई डेल डेल एक्स प्लस जे डेल डेल वाई प्लस के डेल डेल जेड, ये हमारा ऑपरेटर है, ये वेक्टर ऑपरेटर. एंड इट इज एक्टिंग ऑन फाई एक्स वाई जेड, मीन्स इट्स अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. उस पर यदि एक्ट करता है तो व्हाट वी गेट इज अनदर वेक्टर. इसका मतलब है सिंपली दिस, आई डेल फाई डेल एक्स, ओके, डेल फाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड. सो जब ये कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पर एक्ट करता है, सो व्हाट वी गेट इज दिस इज अ वेक्टर.
हम सिर्फ ऑपरेशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, व्हाट इज दिस ऑपरेशन ऑफ ग्रेडियंट। सो ये है ग्रेडियंट। सो हमने अब जो हम अब डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है ग्रेडियंट। उसका फिजिकल मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये है ग्रेडियंट, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। Okay, this is so this acts on phi x y z. So it's a function phi x y z is a function of x y z, and what we get is this. हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। दिस इज सिंपल थिंग। सो ये जो मिला हमको, ये एक वेक्टर मिला। ये जो है ये एक वेक्टर है ना, क्योंकि इसमें i है, इसमें j है, इसमें k है, यूनिट वेक्टर। ओके, सो ये है ग्रेडियंट का डेफिनेशन। उसी तरह हम और एक इस ऑपरेटर का हम यूज देखेंगे, जिससे हमको जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस। उसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस क्या है? सो दिस एक्ट्स ऑन a vector. So this is a vector, it acts on a vector A. So this operator dot, so ये है एक डॉट प्रोडक्ट। so this is a kind of dot product, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट, ये हमने पहले किया है। so this is a scalar product with the vector operator। ये ऑपरेटर क्या है ये तो हमें पता है। सो दिस ऑपरेटर इज दिस। सो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट विथ ए वेक्टर, एंड दिस इज माई ए वेक्टर, ठीक है। ये है ए एक्स मीन्स ए का एक्स कंपोनेंट, ये है ए वाई, ए का वाई कंपोनेंट, और ये है ए जेड, ए का जेड कंपोनेंट। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, जैसे हमने तो किया था ना, ए डॉट बी क्या होता है, ये हमने किया था। ये है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ओके, सो ये क्या है? ए एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, और बी एक्स है एक्स कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ए वाई है वाई कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड बी वाई है वाई कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। ए जेड है ए जेड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, एंड बी जेड है जेड कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। तो ये है रिजल्ट। सिमिलरली इसका रिजल्ट वेरी सिमिलर। सो ये कंबाइन करेगा किससे? डेल डेल एक्स कंबाइन करेगा इससे, ए एक्स से। सो आई गेट डेल ए एक्स डेल एक्स, और ये डेल डेल वाई कंबाइन करेगा इससे, है ना। सो हमको मिलेगा डेल ए वाई डेल वाई, एंड ये किससे कंबाइन करेगा? ये कंबाइन करेगा हमारा इससे, और हमको मिलेगा ये डेल ए जेड डेल से। बस यही है आंसर। सो डाइवर्जेंस ऑफ ए मीन्स दिस इज द रिजल्ट। ओके, ये हम एक एग्जाम्पल करेंगे। सिमिलरली हम अब और एक ऑपरेशन, वेक्टर ऑपरेशन। सो दीज आर ऑपरेशंस, वेक्टर ऑपरेशन। सो ये हम और एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, कर्ल ऑफ ए। तो हमको पता है ए क्रॉस बी दिखने में कैसा होता है, तो हमने पहले ये किया है, हम देख लेते हैं। देखो ए क्रॉस बी हमने किया है ना। ए क्रॉस बी क्या है? वी रोट इट इन डिटर्मिनेंट फ्रॉम आई जे के, उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट ऑफ ए, एंड देन बी एक्स बी वाई बी जेड। ये है ए क्रॉस बी। वेरी सिमिलरली हम कर्ल जो डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज सो
this thing curl of A means this operator, vector operator is acting on A in a certain way which is called curl. एंड उसका फिजिकल मीनिंग क्या है हम बाद में देखेंगे. तो इसका डेफिनेशन है आई जे के, इसके बाद यहाँ पर डेल डेल एक्स होगा, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड, उसके बाद ए एक्स ए वाई ए जेड. ये है हमारा कर्ल ऑफ ए का डेफिनेशन. तो हमने 3 डेफिनेशन देख लिया है. ग्रेडियंट, so this is not a so gradient is a vector. Scalar product, this is not a vector. Divergence of A जब करते हैं, so this is not a vector, not a vector. This is not a vector. और ये क्या है? This is a vector. Whatever we get is a vector. ओके हम एग्जाम्पल देखते हैं. अब जैसे हम अब ग्रेडियंट का एग्जाम्पल देखेंगे. सो जो हमारा फाई एक्स वाई जेड हमने ऐसे लिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. सो ग्रेडियंट ऑफ फाई मीन्स आई डेल फाई डेल एक्स प्लस के यूनिट वेक्टर डेल फाई डेल वाई प्लस आई, ये जे होगा, सॉरी, सो इसको काट, ये जे यूनिट कैप होगा, डेल फाई डेल वाई प्लस के डेल फाई डेल जेड. अब डेल फाई डेल एक्स क्या है? डेल फाई डेल एक्स, सो यह क्या है? डेल डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. ये क्या है? सो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर विल एक्ट एज कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि दिस डिफरेंशिएशन इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू एक्स. वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट्स. सो हम ऐसे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिख देंगे बाहर. और ये जब इस यहाँ पर इस पर एक्ट करेगा एक्स स्क्वायर, तो हमको क्या मिलेगा? ट्वाइस एक्स. तो वही लिखा है हमने, आई ट्वाइस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर. सिमिलरली जब डेल डेल वाई विल एक्ट ऑन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, हमको क्या मिलेगा? ये एक्स स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर विल एक्ट एज कॉन्स्टेंट्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू वाई. सो एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर विल कम आउट, और ये इस पर जब डेल डेल वाई एक्ट करेगा तो हमको मिलेगा ट्वाइस वाई. सो हमने वैसे ही लिखा है, देखो. सिमिलरली डेल डेल जेड वो एक्ट करेगा एक्स स्क्वायर y square z square, and what do we get? del del z वो होगा x square z square. so यहाँ पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z. so हमको मिलेगा x square y square, क्योंकि यहाँ x square y square will be treated as constants, और ये जब del del z square पे एक्ट होगा हमें twice z मिलेगा. तो हमने यही लिखा है, आई हैव जस्ट रिटन दिस थिंग हियर. बस ये है हमारा. तो ये जो रिजल्ट है हमारा, सो दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्ट. जब हमने इसका ग्रेटिफाई किया, हमका जो रिजल्ट है इस वेक्टर, दिस इज वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्ट. सिंपल है. अब हम डाइवर्जेंस का एक रिजल्ट देखेंगे. तो हम एक वेक्टर डिफाइन करें, ए वेक्टर जो ये है, ये क्या है? ये ए एक्स है, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए. ये क्या है? वाई कंपोनेंट ऑफ ए. और ये क्या है? जेड कंपोनेंट ऑफ ए. ठीक है. तो हमारी डेफिनेशन ये क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ ए इज ये डेल ए एक्स डेल एक्स प्लस डेल ए वाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड डेल जेड. तो यहाँ पर वी हैव टू जस्ट डू व्हाट इज डेल डेल एक्स ऑफ एक्स. क्या है? एक्स क्या है? सो वी हैव टू डू डेल डेल एक्स ऑफ
एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो वाई जेड इज अ कांस्टेंट हियर क्योंकि द डिफरेंशिएशन इज विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो हम लिख रहे हैं यहाँ पर वाई जेड कॉन्स्टेंट, जैसे बाहर आ जाएगा डेल एल एक्स, सो ये होगा ट्वाइस एक्स, सो ये मीन्स ट्वाइस एक्स वाई जेड। सिमिलरली ये करना होगा, सो डेल डेल ऑफ वाई ए वाई, और ए वाई क्या है यहाँ पर, ए वाई है डेल डेल ऑफ वाई, ए वाई है एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड, एंड दैट इज इक्वल टू ये, सो यहाँ पर x और z बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू y, सो x एंड z आर लाइक कांस्टेंट्स, और यहाँ पर यदि हम विथ y विथ रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करते हैं y स्क्वायर को, तो क्या होगा ट्वाइस y, तो दिस इज ट्वाइस x y z, सॉरी हो गया। अब बाकी रहा ये, सो डेल डेल जेड ऑफ ए जेड, उसका वैल्यू क्या है, उसका वैल्यू है डेल डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू है, इसका एक्स वाई बाहर आ जाएगा क्योंकि एक्स वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू जेड है, और हमको मिलेगा ट्वाइस जेड, सो व्हाट वी गेट इज ट्वाइस एक्स वाई जेड, यहाँ से भी जो, सो हमारा आंसर क्या है, सो यहाँ से क्या हुआ, डेल एक्स क्या है ट्वाइस एक्स वाई जेड, सो ट्वाइस एक्स वाई जेड प्लस डेल ए वाई क्या है, ये भी ट्वाइस एक्स वाई जेड है, तो ट्वाइस एक्स वाई जेड, और डेल ए जेड ये क्या है, ये भी ट्वाइस एक्स वाई जेड है, सो यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं ट्वाइस एक्स वाई जेड, तो ये हुआ क्या 6 एक्स वाई जेड, हो गया। यही है हमारा आंसर, कितना सिंपल है। अब हम करेंगे कर्व, कर्व में भी हमारा ऐसा ही है, जस्ट लाइक दिस, सो ये है हमारा ए वेक्टर, हमने डिफाइन किया है ये, सो ये है हमारा ए एक्स कंपोनेंट, ये है ए वाई, और ये है हमारा ए जेड। So curl of A means as per definition ये, ठीक है, तो इसके लिए हम I open up, this is in terms of determinant, ये तो तुमको पता है हमने, ये determinant है, so I have written it in terms of determinant, determinant. Now ये जो डिटर्मिनेंट है कर्ल ऑफ ए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, खोलकर आई ये, उसके बाद इसका कॉम्बिनेशन डेल ए जेड डेल वाई माइनस डेल इसका डेल ए वाई डेल ए जेड माइनस जे, ये हमने पहले किया है, अब कॉम्बिनेशन होगा इसके साथ डेल एक्स साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा, तो डेल एक्स डेल जेड माइनस इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन होगा डेल 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 ए एक्स डेल जेड, ठीक है, प्लस के कैप, अब इसका कॉम्बिनेशन होगा डेल इसके साथ डेल डेल एक्स के साथ ए वाई का, सो
डेल डेल एक्स ए वाई माइनस, और अब कॉम्बिनेशन होगा डेल डेल वाई का कॉम्बिनेशन होगा तुम्हारा एक्स के साथ, सो माइनस डेल एक्स डेल वाई, ये होगा, यही हमारा आंसर है। हमको जो अब निकालना है वो है ये। सो हमारा एक्स क्या है, सो हमारा एक्स यहीं पर कर देते हैं। सो हमारा एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड ए वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर जेड and az is equal to xy z square. So what is del az? Del az del y, यहाँ पर देखो del az del y क्या है, ये है। सो यहाँ पर x और z स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज रेस्पेक्ट टू y। सो x z स्क्वायर, और y का y के साथ डिफरेंशिएट करने से 1 मिलता है, तो ये है हमारा आंसर। डेल az डेल y इज दिस, एंड डेल a y डेल z। सो इसका क्या आंसर है, डेल a y डेल a z डेल z। इसका क्या आंसर है, इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है, सो यहाँ पर द डिफरेंशिएशन इज रिस्पेक्ट टू z। सो एक्स वाई स्क्वायर इज कॉमन, सो एक्स, सो हमारा ए वाई ये है, सो एक्स वाई स्क्वायर, बस यही है एक्स वाई स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू z इज 1, यही है हमारा आंसर। सिमिलरली डेल ए जेड डेल एक्स क्या है, डेल ए जेड डेल एक्स क्या है, ये है हमारा डेल ए जेड डेल एक्स। क्या होगा देखो, वाई जेड स्क्वायर हमारा क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट होगा, सो डिफरेंशिएशन विल बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, सो वाई जेड स्क्वायर विल कम आउट एज अ फैक्टर, इज अ कांस्टेंट, और हमारा इसके साथ डिफरेंशिएशन 1 है, ठीक है। तो ये भी डेल ए जेड डेल एक्स निकल गया, और क्या निकालना है, डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। निकालते हैं डेल एक्स डेल जेड, डेल ए जेड डेल एक्स डेल जेड क्या है, डेल ए एक्स डेल जेड क्या होगा, यहाँ पर देखो जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर डिफरेंशिएशन इज विथ रिस्पेक्ट टू वाई जेड, सो ये एक्स स्क्वायर वाई विल कम आउट एज अ फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर एक्स स्क्वायर वाई, और जेड के साथ डिफरेंशिएशन 1 होता है, बस यही है हमारा आंसर। और है डेल ए वाई बाई डेल एक्स, इसका क्या आंसर है, डेल ए वाई क्या है, ये है डेल ए वाई, इसके यदि हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं हमको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर जेड विल कम आउट एज अ फैक्टर, वाई स्क्वायर जेड, बस हो गया, और एक्स के साथ डिफरेंशिएशन विल गिव मी 1, तो ये भी हो गया, और बाकी है डेल ए एक्स डेल वाई, डेल ए एक्स डेल वाई, वो क्या है, ए एक्स क्या है, ये देखो ए एक्स है एक्स स्क्वायर वाई जेड, उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स स्क्वायर जेड विल कम आउट एज ए फैक्टर, कांस्टेंट फैक्टर, सो एक्स स्क्वायर जेड एंड उसके बाद आएगा y के साथ डिफरेंशिएशन विल गिव मी 1, सो बस सब निकल गया।
ये भी निकल गया। अब इसको हम सो कर्ल ऑफ ए विल बी, अब फाइनल आंसर क्या है, कर्ल ऑफ ए विल बी आई कैप, और क्या है डेल ए जेड डेल वाई, डेल ए जेड डेल वाई इज दिस वन एक्स जेड स्क्वायर, एक्स जेड स्क्वायर माइनस डेल ए एक्स डेल ए वाई ए जेड, डेल ए वाई डेल ए जेड, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, बस। उसके बाद माइनस जे कैप एंड व्हाट वी राइट इज डेल ए जेड डेल एक्स, डेल ए जेड डेल एक्स, ये तो हमको पता है वाई जेड स्क्वायर है, हमने निकाल लिया। सो वाई जेड स्क्वायर माइनस डेल ए एक्स डेल जेड, डेल ए एक्स डेल जेड, ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस के कैप, और यहाँ पर क्या है डेल ए वाई डेल एक्स, सो डेल ए वाई डेल एक्स मीन्स ये वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड माइनस डेल ए एक्स डेल वाई, डेल ए एक्स डेल वाई इज एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स स्क्वायर जेड, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। सो दिस इज अ वेक्टर, आई कैप है, जे कैप है, के कैप है, और ये है कंपोनेंट्स, ठीक है, ये है कंपोनेंट्स। सो एक बात तो ये तो इजी है ना, डेल क्रॉस ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, डेल क्रॉस ए का एक्स कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए, द एक्स कंपोनेंट ऑफ कर्ल ऑफ ए इज दिस वन जो आई कैप के साथ है, सो दिस इज एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर। Similarly, the y component of curl of A is curl of A the y component is क्या होगा, ये जो माइनस है वो अंदर चला जाएगा, सो इट विल बी माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये है हमारा y component, and similarly I will have the z component which will be curl of z component of curl of A is given by this z component, and that is equal to y square z minus x square z, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर हो गया। कर्ल ऑफ ए यही है, कर्ल ऑफ ए का जो हमने आंसर निकला यही है कर्ल ऑफ ए का आंसर। ये मैंने एक्स्ट्रा तुमको बताने के लिए बोला कि कर्ल ऑफ ए का एक्स कंपोनेंट क्या होता है, क्या है, ये है कर्ल ऑफ ए का वाई कंपोनेंट ये है, और कर्ल ऑफ ए का जेड कंपोनेंट ये है। अब हम और एक डिफरेंशियल ऑपरेटर पर जाएंगे, और एक ऑपरेटर पर जाएंगे, वो है लैप्लेशियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं इस डॉट प्रोडक्ट से, तो इस स्केलर प्रोडक्ट से, सो ये नेबुला डॉट नेबुला, ठीक है, इसको हम लिखते हैं ऐसे, ठीक है। तो दिस इज अ नॉट अ वेक्टर ऑपरेटर, दिस इज अ स्केलर ऑपरेटर हो गया। कैसे, दिस इज स्केलर ऑपरेटर, क्योंकि इसमें कोई वेक्टर का, ये इट इज नॉट अ वेक्टर, इट्स अ स्केलर ऑपरेटर। क्यों, अभी देखते हैं। यह स्केलर ऑपरेटर, व्हाट इज नेबुला वेक्टर, ये है दिस डॉट मीन्स स्केलर प्रोडक्ट, अनदर अगेन रिपीटेशन नेबुला वेक्टर। तो इसका क्या हुआ, तो ये किसके साथ कंबाइन करेगा, ये कंबाइन करेगा इसके साथ, जैसे डॉट प्रोडक्ट होता है, ये कंबाइन करेगा किसके साथ, इसके साथ, और ये कंबाइन करेगा किसके साथ, इसके साथ। तो
इसी से जब ये इसके साथ कंबाइन करते हैं, व्हाट डू आई गेट दिस del to del x square. So it's basically this del x of del x. ये जब उसको हम लिखते हैं del to del x square. ठीक है. सिमिलरली यहाँ से हमको आ गया del to del y square, del to del z square. So ये है हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर. ये हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर है. ठीक है. और इसका यूज हम देखेंगे. सो लैप्लेशियन ऑपरेटर कैन एक्ट ऑन ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड. तो दिखने में कैसा होगा? तो लैप्लेशियन तो हमें पता है, दिखने में ऐसा होता है. तो व्हेन इट एक्ट्स ऑन अ फंक्शन वी गेट दिस. द फंक्शन इज फाई, सो del to phi del x square, del to phi del y square, del to phi del z square. So this is obviously not a vector. ठीक है, दिस इज नॉट अ वेक्टर, नॉट अ वेक्टर. और ये सिमिलरली लैप्लेशियन ऑपरेटर कैन एक्ट ऑन अ वेक्टर. और ये जो वेक्टर पर एक्ट करता है तो कैसे दिखने में होता है? ए क्या है? ए तो हमें पता है ना, ए इज आई एक्स कंपोनेंट प्लस j y component plus k z component. ठीक है. जब ये एक्ट करता है इस पर तो इंडिविजुअली इट एक्ट्स ऑन द डिफरेंट कंपोनेंट्स. x पर एक्ट करेगा, ay पर एक्ट करेगा, एंड देन इट विल एक्ट ऑन az. सो दिस इज व्हाट वी गेट. ठीक है, दिस. And we know that ax क्या है? ax मैंने ऐसे करके लिखा है, but ax can be a function of x y z, है ना. it can be a function of x y z. ये हमने explicitly नहीं लिखा है. Similarly ay can be a function of x y z, x y z, and az is a function of x, y, z. सॉरी. इसीलिए हमको पता है इसका डेफिनेशन क्या है. इसका डेफिनेशन तो यहीं से आता है ना. ठीक है. तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इनका एग्जाम्पल भी करेंगे. सो आई विल एंड हियर टुडे.